आज हम इन कान्हा जी की इस ड्रेस के साथ कॉटन की पगड़ी बनाने वाले हैं। ये ड्रेस मैं पहले से ही अपलोड कर चुकी हूँ। कल मैंने ये ड्रेस अपलोड की थी। आज हम उनके साथ की पगड़ी बनाने वाले हैं जो कि कॉटन की ही रहने वाली है। बहुत ही कम सामान में हम ये कान्हा जी की पगड़ी बनाने वाले हैं। बहुत ही प्यारी सी ये पगड़ी बनेगी। यहाँ पर सभी चीज़ें हैंडमेड, ये बांसुरी भी देख रहे हैं हैंडमेड है, जो कि ड्रेस के साथ लुक जा रही है, ये भी हैंडमेड है। और साथ में हमने पटका भी बनाया। चलिए फिर पगड़ी बनाना तैयार करते हैं। तो पगड़ी के लिए हमने यहाँ पे कॉटन की ये कपड़े लिए हैं। जो ये सबसे पहले हमने ली है पगड़ी के लिए, और ये हमने ली है पग के लिए। तो यहाँ पर हमें किसी भी तरह का अस्तर या बुकरम का यूज़ नहीं करना है। यहाँ पर मैंने इसकी जो चौड़ाई रखी है वो 2 इंच रखी है, और जो मैंने इसकी लंबाई रखी है वो मैंने यहाँ पर 34 इंच रखी है। तो आपको इसी तरह से कपड़ा काट लेना है। यहाँ पर मैंने रेड एंड वाइट कलर का कपड़ा लिया है, आप किसी भी तरह का ले सकते हैं। यहाँ पर मैं पग एक ही रखूँगी, आप 2 भी रख सकते हैं। जिसकी लंबाई आपको 10 इंच और चौड़ाई आपको 2.5 इंच रखनी होगी। तो सबसे पहले आपको पग को इस तरह से किनारे पे से फोल्ड कर लेना है, बहुत बारीक सा। हम इसमें किसी भी तरह का लेस नहीं यूज़ करने वाले, क्योंकि लेस लगने के बाद बहुत हैवी हो जाती है। और ऊपर से भी इसी तरह से मोड़कर 3 साइड से हम इसी तरह मोड़ लेंगे। साथ में जो हमारी पगड़ी की पट्टी है उसको एक बार आधा इंच ऊपर नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे, फिर एक बार फोल्ड करके इस तरह से एक बारीक सी पट्टी रेडी कर लेंगे। आप चाहें तो इसे प्रेस से भी रेडी कर सकते हैं, पर है ना अगर आप सील लेंगे तो ज़्यादा बेटर है, सिक्योर ज़्यादा अच्छी तरह हो जाता है। तो जो आपको ये पट्टी रेडी करनी है मैं बता देती हूँ, ये आपको 1/2 इंच की रेडी करनी है। ज़्यादा चौड़ी नहीं रेडी करनी है, क्योंकि ये 5 नंबर कान्हा जी के लिए है। तो इस पर हम किनारे में सिलाई लगा लेंगे। तो राधे राधे फ्रेंड्स, मैं पल्लवी एक बार फिर से आपका अपने चैनल शिवा आर्ट एंड क्राफ्ट में स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो है 5 नंबर कान्हा जी की ड्रेस की, जो कि पिछली बार हम उनकी ड्रेस बना चुके हैं। आज हम पगड़ी बना रहे हैं, जो कि हम बहुत ही कम सामान से बनाने वाले हैं। अगर आपको इस तरह की पगड़ी बनवानी है कॉटन के ड्रेस की, तो आप मुझे व्हाट्सअप नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सअप पे मैसेज करके भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमने ये सभी से मटेरियल रेडी कर लिए हैं। अब हम यहाँ पग रेडी करेंगे। तो 2 उंगलियाँ, अंगूठी के पास की उंगली, और उससे हम इस तरह से छोटी छोटी इसमें प्लेट्स डाल देंगे, और उसके बराबर वाली उंगली से उसको सिक्योर करते रहेंगे, और छोटी छोटी प्लेट डालते रहेंगे। जिस साइड सिलाई है उस वाले पार्ट को हम छोड़ देंगे, और नीचे वाले पार्ट को हम इसी तरह से पकड़े रखेंगे। अब हम एक धागा लेंगे और नीचे वाले पार्ट को उससे लपेट देंगे, ताकि ये खुले नहीं, और फिर हम यहाँ पर कई सारी कांटे लगा देंगे। उसके बाद हम धागे को काट देंगे। तो इस तरह से हमारी यहाँ पर पगड़ी रेडी हो जाएगी, और नीचे से थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम यहाँ से निकाल देंगे। अब उसके लिए कार्डबोर्ड का एक पीस आपको लेना होगा, जिसकी लंबाई आपको लगभग 4.75 इंच यानी 4.25 इंच रखनी होगी। जो 4.5 के पास डंडा आता है ना, उससे यानी और जो लंबाई चौड़ाई रखनी होगी आपको 1.25 इंच यानी 1.25 इंच आपको यहाँ पर चौड़ाई रखनी होगी। 1.25 से 1.5 इंच आप यहाँ पर रख सकते हैं। अब आपको इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है। डबल फोल्ड करने के बाद आपको इसको किनारे पे से हल्का सा गोल कटिंग में यहाँ पे काट लेना है, यानी इस तरह से। यहाँ से नीचे से मैं निशान लगा के दिखाना भूल गई, मैंने डायरेक्ट कटिंग कर दी आज। इस तरह से आपको कुछ कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर जब आप इस पे कटिंग कर लेंगे, तो फिर आपको एक कपड़ा और चाहिएगा, जिस तरह आप पगड़ी बना रहे हैं, जो कि अपने कार्डबोर्ड से आपका आधा इंच लंबा और आधा इंच चौड़ा होना चाहिए। उसको आपको फेविक्रिल मैंने लिया है, आप कुछ भी ले सकते हैं, उसे कार्डबोर्ड पे लगा लीजिए एक साइड, और फिर उसे इसी तरह से बिल्कुल बीचों बीच चिपका दीजिए। चिपकाने के बाद अब इसके हम 3 साइड इसी तरह से चिपका देंगे। इसके ऊपर 3 साइड अभी हम चिपकाएंगे। चौथी साइड जो हमारा कटिंग वाला पार्ट है, उसको हम क्या करेंगे, कटिंग वाले पार्ट को किस तरह से चिपकाने वाले हैं मैं बता देती हूँ। यहाँ है ना, हर जगह बीच बीच में कट लगा लेंगे कुछ इस तरह से। और जब कट लगा लेंगे तो इसमें ना बहुत प्यारी सी फिनिशिंग आएगी, और हल्के हल्के पार्ट पे इसको लगाते रहेंगे और इसको चिपकाते रहेंगे। कुछ इस तरह से आपको कटिंग वाले पार्ट को इस तरह से चिपकाना होगा। ये देखिए, ये हो गया। अब इसे मैं 5 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ दूँगी। ये देखिए, मैंने इसे 5 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ दिया। अब मेरा ये सही हो गया। अब हमें ना यहाँ पर ग्लू गन की ज़रूरत होगी।
तो मैंने यहाँ पर ग्लू गन यूज़ किया है। ग्लू गन कहाँ से लेनी है, किस तरह से लेनी है, वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाले हुए हैं काफ़ी सारे ऐसी तरह के, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो मैंने किनारे पे ग्लू गन लगाई और एक दूसरे के ऊपर इसको चिपका लिया। अब ग्लू गन पे रेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है, तो अब मैं ऊपर भी गोल सर्कल में इसको लगा लूँगी और कार्डबोर्ड का फिर से एक पीस लिया और इसको इसके ऊपर चिपका लूँगी। इससे क्या होता है, वेस्टेज नहीं होती है और अच्छी तरह से चिपक जाता है। और मैं चाहती तो इस तरह से पहले काट के तब आपको दिखा देती, पर मुझे था कि आपको अच्छी तरह से मैं क्लियर समझा सकूँ। अब मैं इसको गोल सर्कल में फिर से काट लूँगी। ये देखिए बिल्कुल जो हमारी शेप है उसी तरह से अब हम इसको बिल्कुल अच्छी तरह से काट लेना है। ये हमारा कट गया है। अब आपको जो हमारा जो बीच में हमने शेप दी थी वहाँ से शुरू करना है। तो शेप देने के बाद आपको ये देखिए, ये जो हमारी शेप है यहाँ से आपकी आनी चाहिए, तो उससे आपको बिल्कुल किनारे पे से यहाँ पे पहले इसको चिपका लेना है, ताकि आपको पता चल जाए कि आपको पट्टी किस तरह से घुमानी है। और इस शेप के इस तरह से इसके मुंह पे ला के आपको चिपकाते चले जाना है। तो इसी तरह से आपको ग्लू गन लगाते जाना है और इसको चिपकाते जाना है। फ्रेंड्स, आप ये काम फेविक्विक से भी कर सकते हैं और बॉन्डफिक्स आती है उससे भी कर सकते हैं, उससे भी चिपक जाता है। पर मैं यहाँ पर ग्लू गन का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ग्लू गन से ना इंस्टेंट वर्क होता है, उसे आपको थोड़ी देर छोड़ना होगा। सेकेंडली हाथ चिपचिपे हो जाएंगे। तो ये देखिए उससे हमने नीचे की साइड किया था और दूसरे हाथ की तरफ से हम ऊपर की साइड से लेते हुए आएंगे। कुछ चीज़ें आपको देखकर समझनी होगी। अब जब दूसरा राउंड लगाएंगे तो हम पहली वाली जो राउंड की पट्टी है उसके बिल्कुल किनारे पे लगा लेंगे और उसको चिपकाते चले जाएंगे। अब की बार हम उधर ऊपर की तरफ आएंगे और दूसरी साइड नीचे की तरफ आएंगे। यानी अब हम जो ये वाली उल्टे हाथ की तरफ से नीचे को लेंगे, ये हमारा नीचे से कवर होता चला जाएगा और वो हमारा ऊपर से कवर होता चला जाएगा। तो इस तरह से हम ये करते चले जाएंगे। यहाँ पर मैं 4 लेयर लूँगी। ये देखिए अब 3rd लेयर मेरी शुरू हो गई है, जिससे हमारी बहुत प्यारी सी यहाँ पे कान्हा जी की पगड़ी की लुक आ जाएगी, ये इस तरह से। और ये यहाँ पर अभी हमारी आ गई है 3rd लेयर। तो अब मैं 3rd लेयर में ही मुझे लगता है कि हमें 3rd लेयर में ही इसको ख़त्म कर देना होगा। यहाँ पर हम 3rd लेयर में ही इसको ख़त्म कर देंगे। और आपको ग्लू गन अगर आप यूज़ करें तो बहुत ध्यान से यूज़ करना है, ये बहुत गर्म होती है। प्लीज़ बच्चे इसे ना यूज़ करें, अगर कर रहे हैं तो किसी बड़े के साथ यूज़ करें। और ये देखिए जब हम 3rd लेयर लेंगे और ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो हम इसे पीछे की तरफ लेके जाएंगे। जितना हमें इसको ज़रूरत होगी अंदर पगड़ी में चिपकाने के लिए उतना लेकर इसको हम काट देंगे। तो ये यहाँ पर हम इसको चिपका लेंगे, ये इस तरह से। ये देखिए हमारी पीछे बिल्कुल यहाँ पर हो गई है और मैं इसको जितना मुझे ज़रूरत थी अब मैं इस पर लगा कर इसको अंदर की तरफ यहाँ पर इस तरह से सिक्योर कर दूँगी। तो ये देखिए हमारी ये यहाँ पर रेडी हो गई है। अब मैंने यहाँ पर है ना वाइट कलर के बंचेस लिए हैं मोती के, उसको लगा लूँगी और साथ में अपनी पग को भी लगा लूँगी। तो यहाँ पर जो मैं ना पग बना रही हूँ बहुत हल्की सी बना रही हूँ, ज़्यादा हैवी नहीं बना रही। साथ में अब हम यहाँ पर ग्लू गन लगाकर और इस पग को भी यहाँ पर इसके साथ सेट कर देंगे। साइड में ग्लू गन लगाएंगे और ताकि पग के जो किनारे हैं उनको भी अच्छी तरह से सेट कर दें। तो इस तरह से ये देखिए हमारी यहाँ पर पग बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हम यहाँ पर ऊपर इस तरह का एक ब्रश आप ये कह सकते हैं एक बूटी लगा देंगे, जिस पे हम यहाँ पर रेड कलर का एक मोती भी लगाने वाले हैं, जिससे कि बहुत ही प्यारी सी यहाँ पर इसकी लुक क्रिएट होगी। तो ये यहाँ पर हमारा इस तरह से रेडी हो गया है। और अब हम यहाँ पर एक सिल्वर कलर की नगों की चैन लेंगे, जो कि इस तरह से हम यहाँ पर चिपका देंगे 2 लेयर्स में। तो यहाँ पर हम और इसमें इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करने वाले। हैवी पग के लिए आप मुझे कमेंट कीजिए, तो मैं आपको हैवी पग भी बनाना सिखा दूँगी कि किस तरह से 2 फ्रिल या 3 फ्रिल की पग रेडी होती है। तो यहाँ पर ये इस तरह से हम दोनों साइड लगा लेंगे किनारे पर, जो कि सबसे लास्ट वाली पट्टी है उसके नीचे तक। और ये देखिए हमने दोनों साइड लगाकर इस पग को बिल्कुल रेडी कर लिया है। ग्लू गन की सहायता से ही मैंने पूरी अब बाद में रेडी की है। और ये देखिए बिल्कुल प्यारी सी हमारी लुक आई है। एक बार आपको पूरी फुल लुक दिखा देती हूँ। तो इस तरह की हमारी यहाँ पर ड्रेस रेडी हुई है। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलना। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।